प्लेटफॉर्म ऑफ हाउसिंग एसोसिएट। कल से बैठ जाना कहीं, मैं भी बैठ जाता हूँ। बैरियर की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस है जो है चल रहा है सर। ये खुलने के बाद से आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा? काम में बहुत फर्क पड़ा है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि कंपनी वाला भी हमारा माल पूरा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन माला फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ हाउसिंग एसोसिएट। आज हम लोग आए हुए हैं ये हाईवे की मेन रोड की जो मार्केट है, जो बिल्कुल बहरिया के मेन गेट के साथ है, जहाँ पे आपको इजीली सारी इजी एक्सेस हार्डवेयर्स, इलेक्ट्रिक का सामान, सैनिटरी का सामान और आपका मार्बल का सामान, टाइल्स का सामान, हर चीज़ें जो मिल जाती है। तो आज एक हम रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए, और आइए आज हम जाके इनसे सवाल जवाब करते हैं कि किस हवाले से यहाँ पे जो है वो बाइंग सेलिंग चलती है। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, हुसैन माला नाम है मेरा, आपका नाम क्या है? खालिद नाम है मेरा। खालिद साहब, कल से बैठ जाना कहीं, मैं भी बैठ जाता हूँ। अच्छा खालिद साहब, मुझे आपसे 3-4 सवाल करने थे। आपकी ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपने शोरूम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मुझे ये बताएं, ये बहरिया से पहले यहाँ पे था या बहरिया के बाद आपने जो है ये यहाँ पे किया है? सर ये बहरिया के बाद था, बहरिया के बाद? बहरिया से पहले नहीं था ये। तो बहरिया से पहले नहीं था। तो यानी यहाँ पे मैं जो जितना समझ रहा हूँ, तो ये बहरिया की इतनी डिमांड है कि आपने यहाँ पे जो है वो शोरूम रखा था कि लोग यहाँ पे आएँ और चीज़ों को सर्वे करें, आपको ऑर्डर्स दें। बहरिया की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस है जो है चल रहा है सर, जिसके हमें भी बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं और हमारा भी बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारे डिस्प्ले में मार्बल की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं चीज़ें, बहरिया की वजह से हमें बहुत सपोर्ट है कि ये प्रोजेक्ट जब से अनाउंस हुआ है बहुत लोगों का रोज़गार लगा है इसके अंदर। अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे सर कि यहाँ के रेट में और जो शहर के रेट हैं, तो जो यहाँ का प्राइवेट बिल्डर अगर आता है या एंड यूज़र आता है आपके पास कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो उसको शहर के मुकाबले में जो है वो रेट कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है? सर देखें, अगर वो जाएगा शहर से लेके आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी है कि वो उसको बेयर नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम उसको शहर के रेट पे ही ये चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रेट सेम है शहर के और यहाँ के। अगर हम और डिस्काउंट करेंगे तो फीसिबल नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम उसको ट्रांसपोर्टेशन की मदद में उसको सर्विसेज मिल जाती हैं, ऑन दी स्पॉट है। बानिस्बत वो जाएगा शहर, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगाएगा, और रश और पैनिक्स कितनी है, उसको ईजी वे में, ईजी एक्सेस में चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो वो हमें प्रेफर करता है। चलें, बेहतर है सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत फैसिलिटेट कर दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम जो खड़े हुए हैं वो हार्डवेयर वाले के पास खड़े हुए हैं, जिनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। सारे हार्डवेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, सैनिटरी भी अवेलेबल हैं, पेंट भी अवेलेबल है, टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई है और किस रेट पे रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है आपके? आप सुना है? करम मालिका, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब भाई, हुसैन बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें आपकी दुकान दिखानी थी और बताना था कि आपके पास चीज़ों की क्या क्या वैरायटी अभी अवेलेबल है। वैरायटी तो ये है कि बेरक इंडस्ट्री की हर चीज़ वैरायटी हमारे पास मौजूद है, और दूसरी बात ये है कि आप जो आइटम आपको इशू होगी, जो आपको ज़रूरत है, वो हर चीज़ मिलेगी हमारे पास। अच्छा शुएब भाई, मुझे ये बताइएगा, शुएब नाम लिया ना आपने? अच्छा शुएब भाई, मुझे बताइएगा टूल्स, इसके अलावा हार्डवेयर, इसके अलावा पेंट, इसके अलावा सैनिटरी का आइटम, इसके अलावा हर छोटी से छोटी चीज़ आपके पास अभी अवेलेबल है, ईजी एक्सेस? सब अवेलेबल है। अच्छा, और व्यूअर्स को ये बताइएगा कि अगर कोई आपको जो है वो अप्रोच करे या कोई आपसे कार्ड लेके आपको कॉल करे, तो आप उसका सामान जो है वो उसके विला पे या उसकी जगह पे पहुंचा दोगे अंदर? वैसे सिस्टम ये मौजूद है और ये पहुंचा देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि बहरिया खुलने के बाद से आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा? काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा माशाल्लाह अच्छा खासा चल रहा है। ये है कि हम लोग 2014 में आए, बेरे के गेट बन रहा था, तो उस टाइम से हम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काम बहुत बेहतर है, बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शुएब भाई कि रेटों में कितना फ़र्क है, यानी यहाँ के शहर के रेट में और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है? लोगों का जनरल ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत महंगी है शहर के मुकाबले। ये तो लोगों के सोच के ऊपर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोगों को एक तो फ़ायदा भी होंगे, और दूसरी बात है वो रेट टच करके फिर जाते हैं और लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सहूलत भी है, और एक चीज़ कोई चीज़ ले जाता है, कोई रिटर्न करना होता है, उनके लिए आसानी होती है फिर। और रही रेट की बात ना, रेट में इंशाल्लाह तो कोई फ़र्क नहीं होता है। ये हमने माशाल्लाह वो शहर में भी हमारे शॉप्स है, लेकिन यहाँ और वहाँ के रेट में इतना फ़र्क नहीं होता। यहाँ तो ये है कि
क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग रेट कम चलाते हैं। क्वांटिटी कम होगी तो ज़ाहिर सी बात शहर में इतना काम नहीं होते ना, ये क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ रेट हम लोग कम चलाते हैं। अच्छा शोभा, मुझे एक और एक बात बताइएगा कि छोटे छोटे टूल्स होते हैं जैसे एलन की हो गई, जैसे कि कीलें हो गई, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि शीशे का हार्डवेयर हो गया, वो सब वैरायटी आपने रखी? ये सब वैरायटी रखी हुई है, हार्डवेयर के हो गई, सैनिटरी के हो गई, इलेक्ट्रिक के हो गई, कारपेंटर की हो गई, तो ये सब अवेलेबल है हमारे पास माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा लगा शोभा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जो है वो आपसे रब्ता रहेगा बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम जो हैं वो सैनिटरी का कोर एक काम करते हैं, भाई हमारे साथ हैं, तो आइए उनके गोदाम पे चलते हैं, उनसे पूछते हैं सैनिटरी के हवाले से। आ जाएँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैनिटरी का इन्होंने जो है पाइप वगैरह की सारी रेंज रखी हुई है, तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। हुसैन माला मेरा नाम है सर। मेरा नाम मुनव्वर है। अच्छा मुनव्वर भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह सैनिटरी के पाइप्स वगैरह के जो है फुल रेंज रखी हुई है, तो मुझे बताएं कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में या विलास के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जितनी भी सैनिटरी की आइटम चाहिए होती है वो आप लोगों के पास सारी मौजूद होती है? अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सब मौजूद होती है, और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि कंपनी वाला भी हमारा माल पूरा नहीं करता। अच्छा, तो मुझे बताएं अगर किसी को स्टॉक में माल चाहिए हो, ठीक है, और वो आपको पहले से बताए, तो आप जो है वो सारा बुक करके पहले से रखते हो, इस तरह की फैसिलिटी देते हो आप? जी, वो जैसे ऑर्डर देते हैं हम पहले ही उनका माल ऑर्डर तैयार करते हैं, फिर उन्हें बता देते हैं कि आपका माल तैयार है, आप के ले जाए। मुनव्वर भाई, मुझे ये बताइएगा कि बहरिया के खुलने के बाद से काम में कुछ फ़र्क पड़ा है आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काम में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, सस्ता बढ़ गया, अब माशाल्लाह इतना बढ़ गया है कि हम लोग बिल्कुल मतलब फारिग नहीं होते, हमारे से भी ऑर्डर पूरे ही नहीं होता। माशाल्लाह। अच्छा मुनव्वर भाई, लोगों का जनरली ये दिमाग है कि शहर के मुकाबले में यहाँ पे चीज़ें बड़ी महंगी है, तो ऐसा है कुछ यहाँ पे? नहीं, वो असल में लोगों की सोच होती है ना कि ये शहर से बहुत दूर है तो इसलिए चीज़ें महंगी देते हैं। अब हमारी शॉप जो है सपुरा में भी है, अल्लाह का शुक्र है हमारा यहाँ पे रेट उनसे सस्ता होता है, बस वो थोड़ी लोगों की सोच होती है कि ये शहर से बाहर है तो ये लोग चीज़ें महंगी देते हैं। अच्छा मुनव्वर भाई, मुझे एक और एक बात बताइएगा, जनरली जो है ना यहाँ पे लोगों को ये है कि ये सारी जगहें जो हैं वो आर्जी तौर पे ना सारी इलीगल जगहें, लोगों के दिमाग में ये बात है, तो व्यूअर्स को आप बताएंगे कि ये सारी जगह जो है ये यानी लीगल है और यहाँ पे आसानी से दुकान मिल जाती है इस पूरी पट्टी में, हाईवे की जो पट्टी है? ये जगह तो बिल्कुल लीगल है, लेकिन यहाँ पे जैसे शहर में कागजात का मान होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, गोट है, मतलब वो पुराने ज़माने के ज़मीनों के हिसाब से, तो ये बिल्कुल लीगल जगह है। और यहाँ पे जगह फ़िलहाल तो बहुत मुश्किलें नहीं मिलती, क्योंकि अब बेरे के आने की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है जगह मिलना। तो मुझे बताएं, अगर कोई मेरे जैसा बंदा यहाँ पे दुकान खोलना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे किराए की दुकान मिल सकती है उसको? वो मिल तो जाएगी, लेकिन ये आपको फ्रंट पे नहीं मिलेगी, और पहले गली में मिलेगी, वो भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटी सी शॉप होगी। पहले यहाँ के शॉप के किराए होते थे 10,000 8,000, अब तो वो भी गली के शॉप के भी 15,000 20,000 रेंट लेते हैं। यानी माशाल्लाह से बहरिया के आने से काम में बहुत उरूज हुआ है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है ये पूरा पट्टा बहरिया की वजह से एक तरह से बोल्टन मार्केट बनने को जा रहा है, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कई जगह बैनर भी लगे हुए कि यहाँ पे मुस्तकबिल का सदर बनेगा, ये मतलब वो बहरिया के आने से बहुत फर्क पड़ा है, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। बहुत अच्छा लगा मुनव्वर भाई आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर कोई क्यूरी होगी तो आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। बाकी हमारे व्यूअर्स को अगर आपसे कोई सामान लेना हो तो हम बिल्कुल उनको आपका रेफरेंस देंगे आगे, ठीक है सर? ओके, थैंक यू सो मच।